ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टकम में से चौथा श्लोक पढ़ने जा रहे हैं और उस श्लोक के विषय में भी चर्चा करेंगे। मेरे पीछे सब गा सकते हैं। न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनेश्वरे भवतात् भक्तिरहैतुकी त्वयि। श्रील प्रभुपाद अनुवाद में लिखते हैं, इसका ट्रांसलेशन। हे जगदीश्वर, मुझे भौतिक संपत्ति, भौतिकवादी अनुयायी, सुंदर पत्नी या अलंकारिक भाषा में वर्णित सकाम कर्मों की कामना नहीं है। मैं तो इतना ही चाहता हूं कि मैं जन्म जन्मांतर आपकी अहेतुकी भक्ति करता रहूं। तो यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु इस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, न धन चाहिए न संपत्ति चाहिए। भौतिकवादी अनुयायी मतलब भौतिकवादी लीडर्स या उनका संघ या ऐसे जो भी चीज है, भौतिकवादी अनुयायियां नहीं चाहिए। ना सुंदर स्त्री की कामना करता हूं, और अलंकारिक भाषा, कवितां वा जगदीश कामये, मतलब जो वेदस में वर्णन किया है कि इस तरह से करने से तुम्हें ये प्राप्त होगा, उस तरह से करने से तुम्हें ये प्राप्त होगा, धन की प्राप्ति होगी, इसकी प्राप्ति होगी, उसकी प्राप्ति, सकाम कर्म की बात चल रही है। तो चैतन्य महाप्रभु इन सारे चीजों को ठुकरा दे रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैं इतना ही चाहता हूं कि मुझे जन्म जन्मांतर, हर जन्म में मुझे अहेतुकी, हे भगवान आपकी अहेतुकी भक्ति मुझे प्राप्त हो। अहेतुकी का अर्थ है अनकंडीशनल। हम कभी कभी कंडीशन डालते हैं, हे प्रभु मुझे ये प्राप्त होगा तो मैं आपको ये दूंगा वो दूंगा, या मुझे आप ये प्राप्ति करवाओगे तो मैं ये सारा चीज करवा दूंगा। तो कंडीशनल हो गया, इट्स लाइक अ बिजनेस। बट यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु अहेतुकी भक्ति, शून्य अभिलाषिता, अन्य अभिलाषिता शून्यम की बात कर रहे हैं। कोई भी प्रकार की अभिलाषा न करते हुए भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए सिर्फ भक्ति करनी चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु इस तरह से जगदीश कामये, न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनेश्वरे भवतात् भक्तिर अहेतुकी। तो ही अहेतुकी का अर्थ है बिना किसी कामना के, सिर्फ भगवान का प्रेम प्राप्त हो, यही कामना होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पे। तो चैतन्य महाप्रभु इसको और भी स्पष्टीकरण करते हैं, या मतलब कृष्णदास कविराज इसे इस तरह से लिखते हैं
धन जन नाही मांगो, कविता सुंदरी, शुद्ध भक्ति देह मोरे, कृष्ण कृपा करी। तो यहाँ हे कृष्ण, मैं आपसे न तो भौतिक संपत्ति चाहता हूं, न अनुयायी, न सुंदर स्त्री या सकाम कर्मों का फल चाहता हूं, मेरी तो यही प्रार्थना है। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं विनम्र होकर प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी अहेतु की कृपा से मुझे जन्म जन्मांतर तक शुद्ध भक्ति प्रदान करें। तो चैतन्य महाप्रभु, कृष्णदास कविराज इस तरह से लिख रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु इस तरह से कह रहे बोल के, अति दैन्य पुनः मागे दास्य भक्ति दान, आपनारे करे संसारी जीव अभिमान। चैतन्य महाप्रभु यहाँ अपने आप को एकदम तुच्छ बद्ध जीव, भौतिक जगत में फंसे हुए बद्ध जीव, ऐसे सोचकर कि मैं बद्ध जीव हूं, ऐसे सोचकर चैतन्य महाप्रभु अत्यंत दीन होकर क्या कर रहे हैं, दीनता पूर्वक होकर पुनः वो ऐसे कह रहे हैं, पुनः भगवान की सेवा मुझे प्राप्त हो। तो यहां अति दैन्य पुनः मांगे, पुनः मांगे का अर्थ है, पुनः मांग रहे का अर्थ है, हम ऑलरेडी भगवान की सेवा करते थे आध्यात्मिक जगत में, लेकिन कुछ अपराध के कारण इस भौतिक जगत में वापस आकर फंस गए। भगवान के चरणों में, भक्तों के चरणों में, वहां पे आध्यात्मिक जगत में कुछ अपराध किया होगा, जिसके कारण हम इस भौतिक जगत में वापस फंस गए। इसलिए पुनः कहा जा रहा है, मैं पुनः अत्यंत दीन होकर ये मांग रहा हूं, हे भगवान आपकी सेवा में मुझे नियुक्त कीजिए वापस। ये श्लोक जो है ये हमारे रुचि को बढ़ाता है इन द सेंस, जब रुचि बढ़ जाता है, भगवान के नाम के प्रति अटूट श्रद्धा उत्पन्न जब हो जाता है, तो भगवान के नाम के प्रति हमारी रुचि बढ़ जाती है। ये श्लोक रुचि से संबंधित है। जब भगवान के नाम के प्रति हमारी रुचि बढ़ जाती है, तो तब हम इन सारे चीजों से अनासक्त हो जाते हैं। तब ये कहने लगते हैं, अब मुझे धन की जरूरत नहीं है, अब मुझे सुंदर स्त्री की जरूरत नहीं है, सकाम कर्मों के फल की मुझे आवश्यकता नहीं है। क्या चाहिए? जन्म जन्मांतर तक सिर्फ अहेतु की भक्ति हम में रहे, ये मांगेंगे हम। ये रुचि का स्तर है। पहला श्लोक जो है चेतो दर्पण मार्जनम, ये श्रद्धा से संबंधित है। दूसरा श्लोक जो है नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस, ये साधु संग, भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति से संबंधित है ये श्लोक। और तीसरा जो है तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुन अमानी न मान देना, जो श्लोक है ये निष्ठा से संबंधित है। जब निष्ठा उत्पन्न होता है तब हम तृण से भी अधिक तुच्छ मान लेते हैं, सहनशीलता हम में बढ़ने लगती है, दूसरों को सम्मान देते हैं, अपनी सम्मान की अपेक्षा नहीं करते। ये निष्ठा का स्तर दर्शाता है। और आज का जो श्लोक है, न धनम न जनम न सुंदरी, ये सारे भौतिक संबंधित चीजें जो है हम दूर दूर तक उसे छोड़ देते हैं। ये कब प्राप्त होता है? कब प्राप्त होगा ये? जब हमारे में भगवान के नाम के प्रति अटूट श्रद्धा जाकर रुचि उत्पन्न होने लगती है, और सिर्फ भगवान के नाम के अलावा और कुछ सूझता नहीं है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसो अपि, रसो रस जो है, रस जब उत्पन्न होता है हमें, मतलब हायर टेस्ट जब डेवलप होता है,
तो हम लोअर टेस्ट को त्यागने लगते हैं। आप समझ रहे हैं? रसवर्जम रसोऽपि यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते। तो हायर टेस्ट, भगवान का नाम जो है यह हायर टेस्ट है, परम दृष्टवा। तो जब हायर टेस्ट प्राप्त होता है हम लोअर टेस्ट को भूल जाते हैं या उनसे दूर रहते हैं। तो भौतिक जगत से संबंधित सारे चीजें हैं या भौतिकवादी या भौतिक चीजों से हम दूर हो जाते हैं नेचुरली। जब भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न होने लगती है और ज्यादा नाम जप करने के लिए हम उत्तेजित हो जाते हैं। 16 माला ही क्यों नहीं 18, क्यों नहीं 20, क्यों नहीं 25, क्यों नहीं 32, क्यों नहीं 64। इस तरह से नाम जप करने में हमारी रुचि बढ़ने लगती है, ज्यादा से ज्यादा नाम जप करने की इच्छा होने लगती है। ये स्तर आ जाता है। ये जब स्तर आ जाता है तो हम धन की कामना नहीं करते, हाँ, किसी और चीजों की कामना नहीं करते। कामना नहीं करते का अर्थ ये नहीं कि धन प्राप्त होता है तो उसे दूर फेंक देना, नहीं, इसे भगवान की सेवा में लगाना। तो भगवान की सेवा में जब धन लग जाता है या कोई भी भौतिक चीज जिसको हम युक्त वैराग्य कहते हैं, धन की कामना है लेकिन दिखावा करते हैं, धन नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, तो वो फाल्गु वैराग्य है। लेकिन सही वैराग्य क्या है कि हर चीज जो है, हाँ, हम भगवान की सेवा में लगाए या हमारे कर्मों के अनुसार हमें अति धन भी प्राप्त होता होगा, बहुत ऐश्वर्य भी प्राप्त होता होगा, लेकिन बुद्धिशाली व्यक्ति उन सारे चीजों को भगवान की सेवा में लगाता है। इसे युक्त वैराग्य कहा गया है। तो जब युक्त वैराग्य जो आ जाता है तो नाम में रुचि बढ़ने लगती है, तो सारी चीज हम भगवान की सेवा में लगाने की इच्छा करते हैं। समझ गए ना? तो चौथा श्लोक जो है नाम रुचि से युक्त व्यक्ति के लक्षण का वर्णन करता है। तो जिसे नाम में रुचि उत्पन्न हुई है ये उसके लक्षण है। क्या लक्षण है? न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहैतु की तुही। ये उस भक्त के लक्षण है जिसके हृदय में भगवान के नाम के प्रति रुचि उत्पन्न हुई है। समझ गए ना? सो दिस इज हायर टेस्ट। भगवान का नाम जो है ये हायर टेस्ट है। रसवर्जम रसोऽपि यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते। तो जब हायर टेस्ट उत्पन्न होता है तो नेचुरली लोअर टेस्ट हम छोड़ देते हैं, उसके प्रति ज्यादा आसक्ति नहीं दिखाते। ये नेचुरल है। जब नेचुरल होता है उसे युक्त वैराग्य कहा गया है। जो फालतू का हम त्यागने का कोशिश करते हैं और मन ही मन में उसको भोगने की इच्छा करते हैं, बाहरी दृष्टि से उसे त्यागते हुए मतलब या त्यागते दिखाते हैं, लेकिन मन ही मन में उसको भोगने उसकी इच्छा करते हैं, तो उसे फाल्गु वैराग्य कहा गया है। शुद्ध वैराग्य जो है वो युक्त वैराग्य है। हर चीज, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, हर चीज को भगवान की सेवा में लगाना। आप समझ रहे हैं? तो इस तरह से हर एक श्लोक हमें कुछ न कुछ संबंधित या कुछ न कुछ इससे जोड़ देता है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, रुचि, फिर आसक्ति। दूसरा श्लोक जो है वो आसक्ति की तरफ ले जाता है, दर्शाता है।
अति अति दैन्य पुनः मांगे दास भक्ति दान, आपनारे करे संसारी जीव अभिमान। तो दीन दैन्य दीन होकर भगवान के चरणों में, जैसे चैतन्य महाप्रभु ये हमें सिखा रहे हैं कि भगवान के चरणों में मांगना क्या चाहिए। प्रभु मुझसे गलती हुई है, हाँ, आपके सेवा से मैं दूर हट गया, आपकी सेवा में मुझे रुचि नहीं थी, तो आप कृपा कर कर मुझे ये वापस प्राप्त हो, मैं दास से बनकर रहूंगा। हाँ, यहाँ कह रहे वो मांगे दास्य भक्ति दान, आप मुझे वापस पुनः ये दान कर दो, ये मुझे दे दीजिए कि मैं आपका भक्त बना रहूं, आपकी सेवा करता रहूं, वैष्णव की सेवा करता रहूं। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु मांग रहे हैं। ओके, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जाय, हरिनाम संकीर्तन की जाय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।